आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में SN1 और SN2 रिएक्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछले वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पिछला एक वीडियो आपका बन चुका है SN1 और SN2 पर मैकेनिज्म के बेसिस पर, जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। और अगर नहीं पढ़े तो प्लीज़ जाकर के पढ़ लीजिए। थंबनेल आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए थंबनेल आ गया आपकी स्क्रीन पर। इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से जा करके और समझ लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये दोनों होता क्या है और राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आज हम लोग थियरी के बेसिस पर इसका डिफरेंस देखेंगे, और पिछले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे कि मैकेनिज्म के बेसिस पर इसका क्या डिफरेंस था। तो मैकेनिज्म के बेसिस पर अगर पूछेगा तब आप पिछला वाला वीडियो का जो सोल्यूशन उसको करेंगे, और अगर सिर्फ ये वाला इस तरीके से पूछ देगा, थियरी नहीं देगा, मतलब आपको सीधे सीधे ऐसे लिख करके पूछ देगा, तो इसका आंसर आपको आज वाले वीडियो का सोल्यूशन लिखना है एग्जाम में। ओके, तो आते हैं, देखते हैं क्या है SN1 और SN2 रिएक्शन। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन क्या होता है, ये ऐसे ही अगर आप लोग चाहें तो, अगर आपको पसंद हो या आसान लगे तो आप लोग ऐसे ही बीच में एक पाई या रेखा खींच करके इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लोग बताएंगे तो आपका जो आंसर होगा और अच्छा माना जाएगा। एग्जामिनर देखते ही बिल्कुल खुश से नहीं, एकदम नाचने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं SN2 इसकी क्या खासियत है और SN1 इसकी क्या खासियत है। अलग अलग हेडिंग में भी आप लोग चाहें तो इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, तब भी एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते देखते हैं क्या इसका डिफरेंस कैसे लिखेंगे आप लोग एग्जाम में, इसका आंसर क्या होगा। तो SN2 जो होता है, कहने के लिए यहाँ पर 2 होता है, लेकिन ये कैसा कितना होता है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है। इट इज़ 1 स्टेप प्रोसेस, याद रखिएगा। थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर मैटर चलता है। SN2 कहने के लिए तो यहाँ पर 2 है, लेकिन 1 स्टेप प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। और इसी का उल्टा SN1 जो होता है, इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस, यानी कि इसमें जो रिएक्शंस होते हैं पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, वो एक ही स्टेप में हो जाता है कि स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है, जबकि SN1 में 2 स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको स्टेप 2 बोलते हैं, इसको स्टेप 1 बोलते हैं। ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, दूसरे डिफरेंस में आप लिखेंगे इट इज़ अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, हम जैसा कि आपको नाम बताए थे पूरा बड़ा वाला, उसका नाम क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है तो इस 2 का मतलब होता है बाई, बाई का मतलब होता है 2, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर 1 लगा हुआ तो 1 का मतलब होता है यूनी, तो यूनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो नाम से ये क्लियर है, ये बाई मॉलिकुलर होगा, ये यूनी मॉलिकुलर होगा। क्योंकि इसमें 1 लगा हुआ है तो यूनिमॉलिकुलर, इसमें 2 लगा हुआ है तो बाईमॉलिकुलर होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तो बाईमॉलिकुलर रिएक्शन ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ये बहुत काम की चीज़ है। सिर्फ पहला स्टेप, पहला पॉइंट जो इसका होता है थोड़ा गड़बड़ होता है, यानी कि यहाँ पर 2 लगा है तो यहाँ पर 1 होता है, 1 स्टेप होता है, यहाँ पर 1 लगा है तो यहाँ पर 2, यानी कि उल्टा होता है। बाकी के सब स्टेप इसी पर डिपेंड होते हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 2 लगा है तो 2 का मतलब बाई मॉलिकुलर, 1 लगा है तो यूनिमॉलिकुलर, 2 लगा है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिएगा, 2 लगा है, 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। और जबकि SN1 लगा है तो 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं, बाकी सब सीधा होता है, बस पहला वाला जो स्टेप है, पहला वाला जो पॉइंट है, यही बस उल्टा है। ठीक है, तो बाकी सब सीधा है, याद रखिएगा। तो ये जो नाम है, नाम अगर आप लोग याद रखते हैं तो नाम से ही आपको पूरी थियरी याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा रट्टा मारने वाली ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को लिखते कैसे हैं, तो रेट लगा करके, रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, और ब्रैकेट में NA लिख देते हैं, ब्रैकेट में NA लिख देते हैं। तो ऐसे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख देंगे तो और अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX। ठीक है, RX का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका हो जाएगा रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, और यहाँ पर ये आपका NA हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, सेकंड ऑर्डर में 2 चीज़ रहेगी, बस इतना याद रखिए। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड यूज होता है इसमें, उस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कौन सा वाला एल्किल हैलाइड ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, कौन सा कम रिएक्ट करेगा, कौन सा एकदम सुस्त रहेगा, कौन सा एकदम मरने वाला रहेगा, उसको देखेंगे इसमें। तो मेथिल वाला जो होगा वो सबसे हाई होगा, यानी कि मेथिल वाला अगर आप लोग हैलाइड लेते हैं, मेथिल हैलाइड अगर आप लोग लेते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे, तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, बम्पर रिएक्शन होगा।
और अगर 1 डिग्री वाला लेते हैं, 1 डिग्री का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला अगर आप लो लेंगे थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए एक बड़ा सा बोझ आप रख देंगे कार्बन के ऊपर तो कैसे रिएक्शन होगा, ये चल ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन क्या करेगा। ठीक है, 2 डिग्री का मतलब होता है कि 2 CH3 जुड़ जाए। ये लीजिए पीछे से एक और लटका दिए, जब पीछे से एक और लटका दिए तो अब और स्लो हो जाएगा, ये कार्बन चल ही नहीं पाएगा, तो जैसी बात है रिएक्शन स्लो होगा। 3 डिग्री का मतलब है और बड़ी मुश्किल कर दी आप लोग, उठा करके 3 CH3 जोड़ दिए, अब और मामला गड़बड़, अब और धीरे धीरे चलेगा। तो इसलिए रिएक्टिविटी जो होती है, और मेथिल का मतलब होता है सिर्फ CH3 रहे, मतलब कार्बन बिल्कुल अकेला है। देखिए कार्बन सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हल्का हल्का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो हल्का होता है। तो हल्की वाले केस में रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि रिएक्शन खूब तेज़ी से होगा, बहुत बम्पर तरीके से होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी रिएक्टिविटी वाली। इसमें अगर देखें तो इसमें उल्टा मामला होता है, ये जो SN1 होता है, SN1 में मामला उल्टा होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसी का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। स्टेप नंबर 5 अगर देखें, या पॉइंट नंबर 5 अगर देखें तो इन दिस केस रेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरिंग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस केस में SN2 वाले केस में आप लोग देखे थे पिछले वाली वीडियो में कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता था बगल में, तुरंत रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था, यानी कि रिएक्शन बम्पर तरीके से होता था, तेज़ी से होता था। और जब तेज़ी से होता था तो फट से प्रोडक्ट बन जाता था, सिर्फ एक बीच में थोड़ा सा हल्का सा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए एक इंटरमीडिएट बनता था और सीधे रिएक्शन हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस वाली केस में ऐसा नहीं होगा, SN1 वाले में ऐसा नहीं होगा। SN1 वाले में क्या होता है, रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि चेंज ही नहीं होता है। आप चाहे न्यूक्लियोफाइल लेके आइए, चाहे कुछ भी लेके आइए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू में जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट में SN1 में हालांकि 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, तो स्टेप फर्स्ट में आप कितना हो न्यूक्लियोफाइल की उसके पास ले जाके सटा दीजिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें रिमेन्स अनचेंज का मतलब है कोई चेंज नहीं होता है विद द नेचर ऑफ इंटरिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नेचर से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिएक्शन पर। तो ये दोनों पॉइंट आप अपनी भाषा में भी चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 में आपको लिखना है इन दिस केस ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बस 2-3 सेकेंड के लिए बनती है और फट से गायब हो जाती है और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि स्टेप फर्स्ट में कल ही बताए थे, पिछले वाले वीडियो में, कि कार्बोनियम आयन बनता है एक इंटरमीडिएट के रूप में, यानी कि इंटरमीडिएट के रूप में इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि इसमें एक कार्बोनियम आयन बनता है। ठीक है, दोनों बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप क्या लिखेंगे, इन दिस केस इन्वर्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे इन्वर्ट होगा INVERT, इन्वर्ट प्रोडक्ट होगा। इन दिस केस इन्वर्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इसमें एक इन्वर्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इन दिस केस इन्वर्ट एज वीलस रिटेन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। थोड़ा सा इसमें राइटिंग मिस्टेक है। इन दिस केस इन्वर्ट एज वेल एज होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग स्पेस दे लीजिएगा। इन्वर्ट एज वेल एज रिटेन प्रोडक्ट आर फॉर्म का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, आप लोग अगर आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तुरंत आपको याद आ गया होगा कि इसमें सिर्फ एक इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है, जबकि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, एक आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिटेन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें एज वेल एज रिटेन प्रोडक्ट, यानी कि एक उसके साथ एडिशनल प्रोडक्ट भी बनता है जिसको माइनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो आगे से जुड़ रहा था, एक जो पीछे से जुड़ रहा था, पिछले वाली वीडियो में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आप लोग लिख देंगे। इसके बाद नंबर 8 में क्या लिखना है, नंबर 8 में आपको लिख देना है इट इज़ फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जो SN2 रिएक्शन होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, जबकि इट इज़ फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, जबकि ये पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर में, ये पोलर में घुल जाता है। ये तो हो गया आपका थियोरेटिकल रूप से डिफरेंस, लेकिन क्योंकि आपको 7.5 नंबर में या फिर इससे ज़्यादा भी नंबर में पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग में पूछा जाता है, तो थोड़ा अपने आंसर को और स्ट्रांग बनाने के लिए आप लोग चाहें तो एक चीज़ में और ऐड कर सकते हैं, एक डायग्राम आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम अगर आप लोग अपने आंसर में ऐड कर देते हैं तो देखिए 8 पॉइंट हम आपको बताए हैं, 8 में से अगर आपको 5 भी याद आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग चाहें तो 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 हम 2 वीडियो में बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बताए हैं और पिछले वाले वीडियो में भी वही सारी बातें बताए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं 8 पॉइंट आपको याद रहेगा और 8 आप लोग लिखेंगे। नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, 5-6 पॉइंट पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
ये डायग्राम आप लोग जरूर बना दीजिए। अगर आप लोग डायग्राम बना देंगे, 1-2 पॉइंट कम भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सॉलिड बन जाएगा, नंबर आपका नहीं कटेगा। नहीं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में तगड़ा नंबर काटते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो नंबर अगर आपको बचाना है तो आपको कुछ टेक्निक अपनानी होगी जिससे आपका नंबर बच जाए। तो ये आपको डायग्राम बना देने होंगे 2। कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 एंड SN1 रिएक्शन, ये सब आप लोग हेडिंग वेडिंग मत डालिएगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN1 रिएक्शन करके बस ये डायग्राम सीधे सीधे आप लोग बना देंगे जैसे एज इट इज़ बना हुआ है। और इसमें करना कुछ नहीं है, हम बता देते हैं आपको इसमें है क्या, इस पूरे डायग्राम में है क्या। देखिए दोनों डायग्राम में क्या है, कुछ नहीं है। ये आपका SN2 का डायग्राम है, ये आपका SN1 का डायग्राम है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये भी रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखा रहा है, ये भी रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखा रहा है। इतनी बात क्लियर। ये जो ऊपर से नीचे है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम लोग PE बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनेगा, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि अभी हम ऊपर बता चुके हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम आपको बताए हैं कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि SN1 में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। इतनी बातें आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें कि जनरली जब रिएक्टेंट का मतलब है कि आप जब प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे या फिर ब्यूटिल टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेंगे, तो लेने के बाद उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट आ गया कोई, अब क्या करेंगे, अब न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे। जो ही न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन जब होता है ना तो ऐसे इसको दिखाते हैं इस तरीके से। देखिए मान लीजिए आपने पूरा रिएक्टेंट ले लिया, न्यूक्लियोफाइल भी ले लिया और कोई एल्किल हैलाइड भी ले लिया, और लेने के बाद जब दोनों आपस में मिला देंगे तो मिलाने के बाद रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, कैसे शुरू होगा, ये देखिए रिएक्शन यहाँ से शुरू होते 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 बीच में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बनेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर क्या होगा, धीरे 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 प्रोडक्ट बन जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ होता है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में आपको ऐसे ही दिखाना है कि रिएक्टेंट को जब मिलाते हैं तो ऐसे जाता है ऊपर, इस ऊंचाई को उसको छूना होता है, और जो ही इस ऊंचाई को छू दिया मतलब ट्रांजिशन स्टेट बन गया, और उसके बाद तड़ से आता है आपका नीचे और ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी कि इस ऊंचाई तक इसको पहुंचना है। अगर पता चला रिएक्टेंट मिलाने के बाद भी इतनी ही ऊंचाई तक पहुंचा तो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए इस ऊंचाई तक पहुंचना ज़रूरी होता है, इस पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचना ज़रूरी होता है। इतनी एनर्जी अगर इसमें नहीं आई तो मान करके चलिए प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी तक जब ये पहुँच जाता है तो तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाता है, और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सेम काम इसमें भी, रिएक्टेंट आप मिलाए, मान लीजिए इतनी एनर्जी पर रिएक्टेंट आप मिलाए, तो मिलाने के बाद ये चलेगा रिएक्शन और चलते 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 इस पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचेगा, लेकिन इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन डाउन होने के बाद यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी पर एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है। कार्बोनियम आयन बनता है, और इस बाद जो ही कार्बोनियम आयन बनता है तो फिर से रिएक्शन थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, फास्ट होता है, क्योंकि उस टाइम आ जाता है आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो रिएक्शन तुरंत वहाँ पे फास्ट हो जाता है स्टेप नंबर 2 में, इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोनियम आयन बनते ही, और ये देखिए फास्ट हुआ, और फास्ट होने के बाद ये फट से फिर प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको दोनों डायग्राम वाली समझ में आई होगी क्या बात है। और ये देखिए डायग्राम बहुत ही हल्का सा, इसको यम की तरह से बनाना है और इसको बस ऐसे ही पहाड़ की तरह से बना देंगे, काम फिट आपका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायग्राम बनाने से आपका जो आंसर होगा बहुत ही मजबूत बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका SN1 और SN2 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो गया। अगर अभी भी लगता है कि आपके एग्जाम में कुछ और तरीक़ों से भी पूछा जाता है SN1 और SN2 रिएक्शन, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ओके, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने सभी क्लासमेट्स को बता दीजिए कि फ्री में बहुत ही अच्छी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट PDF वहाँ से आपको मिल जाता है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है आपको। और आई बटन को चेक कर लिया करिए, उसमें आपको ढेर सारी वीडियोज़ दिए गए होते हैं, ऊपर जो आई बटन दिया गया होता है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यही नोट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा आपको पढ़ करके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।